कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार कटनी। ऐसे ये 7,707 सांसद, इतने ही उपराज, इतने ही सेनापति, इतने ही भांडागारिक थे। सदस्यों में उच्च, मध्य, वृद्ध और ज्येष्ठ का भेदभाव नहीं था। सदस्य बन गए तब तुम बड़े कुल से आए हो कि छोटे कुल से आए हो, उच्च, मध्य, वृद्ध और ज्येष्ठ का भेदभाव नहीं था। प्रत्येक सदस्य अपने आप को राजा मानता था। संस्थागार में सदस्यों की बैठकें हुआ करती थी। मुख्य कार्य अष्टकुलों और 9 लिच्छवी गण राजाओं के द्वारा संपन्न होते थे। 9 लिच्छवियों, 9 मल्लिकी, इस प्रकार 18 काशी कौशल के गण राजाओं ने मिलकर एक संघ बनाया था। महाराजा चेटक उस संघ के अध्यक्ष थे। महाराजा चेटक के 10 पुत्र एवं 7 पुत्रियां थीं, जिसमें बड़ी पुत्री त्रिशला, जिन्हें प्रियकारिणी भी कहा जाता था, वैशाली के उपनगर अथवा जिला कुंडपुर के गण प्रमुख महाराजा सिद्धार्थ को प्रियकारिणी ब्याही गई थी। अर्थात प्रियकारिणी पुत्री का विवाह महाराजा चेटक ने अपने राज्य में ही, अपने उपनगर में ही जो राजा थे, ऐसे महाराजा सिद्धार्थ के साथ विवाह किया। और भी वर्धमान चरित्र में, अन्य जैन प्रथमानियोग के ग्रंथों में कुंडलपुर नगरी और वैशाली के बारे में जो वर्णन लिखा गया है वो यहाँ पर है। आप ग्रंथ से पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। जब अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान से आयु पूर्ण होने को हुई तो यहाँ पर महारानी त्रिशला के लिए क्या दिखाई दिए? क्या दिखाई दिए? स्वप्न दिखाई दिए। कितने स्वप्न दिखाई दिए? कितने दिए? 16। 16 ही क्यों दिखाई दिए? 16 ही क्यों दिखाई दिए? क्योंकि जीव 16 कारण भावना भाग करके आया है। एक जीव 16 कारण भावना भाग करके आया है, एक बात। और दूसरी बात है कि अब तुम्हारे घर घराने में गैर 16 का काम नहीं चलेगा। अब हमारे आने के बाद सब 16 ही होगा। समझ गए ना? इसलिए 16 के स्वप्न आए। आपको भी सपने आते होंगे, लेकिन आते तो हैं पर गैर 16 वाले आते हैं, जिनमें कोई तारतम्य नहीं रहता है। और 16 ही आते हैं ऐसा नियम नहीं है, चाहे जितने आ जाते हैं, कभी 1, कभी 2, कभी आधे, कभी अधूरे। तो ये संसारी व्यक्ति का, संसार का संस्कार है, ये बात अलग है। पर माता को जो स्वप्न दिखाई देते हैं वो 16 रहते हैं। उनके प्रतीकार्थ भी बतलाए जाते हैं। और माता ने 16 स्वप्न देखे और इन्हें अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो सपना देख करके चल रहे हो कि अपने कटनी में बंगला मंदिर का पंच कल्याणक होना है, तो ये सपना आपका साकार होने को है और उस समय आप साक्षात सपनों को देखेंगे। इसलिए इसकी चर्चा आप वहीं पर अच्छे से समझना। माता के 16 स्वप्नों में सभी प्रकार के स्वप्न प्रतीक के रूप में आते हैं। उनका भाव माता को, जब वह प्रातःकालीन बेला में तैयार होती हैं, राज दरबार में जाती हैं और दरबार में अपने स्वामी राजा से निवेदन करती हैं, तो वो महाराजा निमित्त ज्ञान के बल पर इन स्वप्नों का फल महारानी को बताते हैं। राज दरबार में उपस्थित जन समुदाय उन स्वप्नों के फल को सुनकर के बहुत हर्षित होते हैं।
खुशियां मनाई जाती हैं। और इस तरह से माता त्रिशला का गर्भ कल्याणक संपन्न हो रहा है। इस भावना से लोग उत्साह से आनंद का, खुशी का वातावरण बनाते हैं। स्वर्गों के चतुर्निकाय के देव इंद्रादिगण आकर के गर्भ कल्याणक का दिवस मनाते हैं। और इस तरह से ये गर्भावतरण के बाद समय बीतता जाता है। रत्नों की वृष्टियां होती हैं, होती ही हैं, होना भी चाहिए। एक बार में 3.5 करोड़, 4 बार में 14 करोड़, 3 बार में 10.5 करोड़ आदि आदि, इस तरीके से रत्न वृष्टियों का ये सब क्रम चलता है। पुण्य के उदय से चलता है। बल वैभव विक्रम राज परिवार का बढ़ता जाता है। रत्न आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। और केवल राजघराना ही उसका उपयोग कर सकता है ऐसा नहीं है। राजघराने के बाहर के लोग भी, प्रजा जन भी उन रत्नों का उपयोग कर सकती है, करती है। और अगर कोई रत्नों को उठा करके नहीं ले जाता है तो वो रत्न जो भी साफ सफाई वाले कर्मी आते हैं उठा करके फिर खजाने में ले जा करके रख देते हैं। हाँ ठीक है, और जिसको मिले हैं वो कहीं भेंट भी दे सकता है, कहीं किसी को बेच भी सकता है। वो तो जिसने उठा ली उसकी निधि है। रास्ते के चलते आम के झाड़ के फल किसके होते हैं गिरे हुए? जो रास्ते पर चल रहा है जिसको मिल जाए। सरकारी है ना, किसी का प्राइवेट होता तो बात अलग है। ये तो भाई सरकारी जगह पर है, जमीन पर है। और अब अगर इसके फल गिरे हुए हैं, तोड़ने की मनाही कोई करे तो करे, लेकिन गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, आने जाने वाला उठाता है। क्यों उठा रहे? हम तो गिरे हुए उठा रहे, हम तोड़ ही रहे हैं, भर भर के ले जाओ। और वहां तो पुण्य के उदय से जो होता है वो सब अद्भुत है। जिस समय शिशु का जन्म होता है तो धरा धन्य हो जाती है। धरा धन्य होने का कारण ये है, कितना विशाल पुण्य लेकर के, इतना बड़ा वैभव लेकर के एक जीव इस धरा पर अवतरित हुआ है। धरा पर जब अवतरित होते हैं तो धरा धाम सबका वातावरण बदल जाता है। जन्मे के उन क्षणों में तीनों लोकों में शांति छा जाती है। मनुष्य और तिर्यंच अपनी आपाधापी में अनुभव कर पाते कि नहीं कर पाते, ये तो वही जाने। एक क्षण के लिए मनुष्य तिर्यंचों को शांति का अनुभव होता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन नरकियों की स्थिति क्या होती होगी? पर वहां भी कहा गया है कि तीर्थंकर के कल्याणक के समय, जन्म के कल्याणक के समय नारकियों को भी एक क्षण को शांति का अनुभव होता है। अब उनके जीवन में किस रूप में होता है? तीनों लोकों में शांति का अनुभव होता है। ये एक तीर्थंकर शिशु के जन्म का प्रभाव है। माता का इतना भाग्य रहता है कि जिस माता ने ऐसे शिशु को गर्भ में धारण किया है, आचार्य मानतुंग कहते हैं कि तारा तरियां तो सभी दिशाओं में चमक जाते हैं, लेकिन सूर्य जैसा प्रतापी तो पूरब दिशा में ही उदित होता है। तीर्थंकरों की मां इसलिए धन्य है कि वह ऐसे पुत्र को जन्म देती है कि वह पुत्र आगे चल कर के अपना कल्याण तो करता ही करता है, जन्म देने वाले अपने माता पिता जनक और जननी के कल्याण में भी निमित्त बनता है और संपूर्ण जगत के कल्याण में भी निमित्त बनता है। संपूर्ण जगत के कल्याण में निमित्त बनता है। बहुत बड़ी बात है।
इस तरह से यह सभी निरंतर प्रभाव बढ़ रहे हैं। जन्म हो गया, अब जन्म का उत्सव तो आप जानते ही हो, आपको मनाने को बाद में मिलता है। परिवारिक जनों को उत्सव मनाना तो दूर की बात, देखने को भी शिशु बाद में मिलता है। इंद्राणी पहले अंदर जाती है प्रसूति का गृह में और मायामयी निद्रा में सुला करके बाहर शिशु को ले आती है। सौधर्मेंद्र बहुत भावना भाता है, याचना करता है, इंद्राणी देती नहीं है। आप सबको देखने को मिलेगा। और फिर बाल शिशु को ऐरावत हाथी पर आरूढ़ करके सौधर्मेंद्र ईशान सानत कुमार ईशान इंद्र छत्र लगाता है, सनत और महेंद्र चंवर ढोरते हैं। पांडुक शिला पर जाते हैं, जन्माभिषेक होता है। उस समय के दृश्य आपको पढ़ने में आए हुए हैं, आप उनको कल्पना में देख सकते हैं। इस तरह से शिशु धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। बाल कुमारों की क्रीड़ा होती है। संगम देव ने आकर के परीक्षा ली और धैर्य और साहस की प्रशंसा करते हुए उसका नामकरण भी किया। आप तो जन्माभिषेक के समय वीर नाम आया, क्योंकि बड़े बड़े कलशों में संदेह हो गया था, वो भी संदर्भ आपको मालूम है। और इस समय जब ये संगम नाम का देव हार जाता है तो फिर उस समय भी वह नामकरण करके, अरे आप तो अति वीर हो, अथवा और भी दूसरे नाम रख करके, ये तो एक प्रशंसा की बात है। संजय विजय नाम के मुनि महाराज जी आकाश मार्ग से निकल रहे। उनके मन में कई दिनों से कुछ जिज्ञासाओं के समाधान नहीं मिल पा रहे थे, विचार घूम रहे थे। कुंडपुर नगरी से निकलते समय उनके मन में आया, ये कुंडपुर नगरी है, पास में सम्मेद शिखर है, कुंडपुर नगरी है, यहाँ पर तीर्थंकर बाल शिशु वर्धमान का जन्म हो गया है। जरा देखें तो क्या कर रहे हैं वो। मुनि महाराज जी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो अभी मुनि नहीं है, बाल शिशु हैं, पर उनका पुण्य और उनकी प्रकृति इतना प्रभाव डालती है कि सामान्य गृहस्थ तो ठीक, वंदना नहीं करना है, नमस्कार करने की बात नहीं है, पर जो तीर्थंकर बनने वाले हैं ऐसे कुमार क्या कर रहे हैं, ये जिज्ञासा तो किसी में भी हो सकती है। नजर नीचे पड़ी, उस समय उद्यान में झूले पर वो बैठे हुए थे। नजर पड़ते ही, उन्हें देखते ही बरसों की शंकाएं जितनी उनके मन में थी जरा में ही दूर हो गई। सब समझ में आ गया, ओह ये शिशु तो सन्मति के दाता हैं। सन्मति तो सन्मति नाम पड़ गया। उनके आने पर सब कुछ बढ़ता गया, सो वर्धमान नाम पड़ गया। ऐसे वर्धमान, सन्मति आदि आदि नाम, अतिवीर, वीर नाम बच्चे पढ़ते ना पाठशाला में, वर्धमान, महावीर, अतिवीर, सन्मति, महति, महावीर आगे नाम पड़ता है। हाथी वाला एक संदर्भ आता है, उसको भी बस में किया, उसमें भी वीरता को लेकर के नाम रखा गया। इस तरह से ये सभी बाल वय के प्रभाव हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे माता पिता भावना भाते हैं कि अब उम्र प्राप्त अपने राजकुमार का विवाह भी करना चाहिए, उन्होंने भी विचार किया और जब अवसर आया तो माता पिता ने अपना विचार भी उनके सामने प्रकट कर दिया कि अब तुम्हारे विवाह की तैयारियां हो रही हैं। विवाह वार्ता चलने में माता पिता का भाव तो अपना रहता ही है। 30 वर्ष की उम्र तक महावीर भगवान अपने
गृहस्थ जीवन में रहे, योग्य उम्र को पाकर के विभिन्न राजघरानों से विवाह के प्रस्ताव लेकर के राजा लोग आते रहे। सिद्धार्थ, महाराजा सिद्धार्थ यानी वर्धमान के पिता, इनके बहनोई उड़ीसा के कलिंग नरेश, वह अपनी कन्या का प्रस्ताव लेकर के भी आए थे और उस प्रस्ताव को उन्होंने रखा भी, लेकिन महावीर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनका चिंतन विचार अलग तरीके से चल रहा था। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यह सुनकर पिता की उमंग और माता की ललक पर तुषारपात, महाराजा जित शत्रु निराश हो गए और किशोरी यशोदा, उसके तो सारे सुख स्वप्न ही मानो टूट गए। ये शास्त्रोक्त कथन है। इस कथन को आधार बना करके कोई भले ही कहे कि महावीर का विवाह हुआ था, लेकिन महावीर का विवाह नहीं हुआ। दिगंबर जैन परंपरा में उन्हें बाल ब्रह्मचारी के रूप में ही स्वीकार किया, सिद्धांत है। और लेकिन प्रस्ताव तो आए, और प्रस्ताव आने में कोई बाधा भी नहीं है। अरे, एक राजघराने के राजपुत्र तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए हैं, उम्र हो रही है, तो कोई राजघराना प्रस्ताव लेकर के नहीं आएगा, आएगा। सैकड़ों प्रस्ताव आए होंगे, और जिस प्रस्ताव का नामोल्लेख यहाँ पर किया गया है उससे तो स्पष्ट ही है कि बड़े राजघराने से इन बड़े राजघरानों का सब संबंध था। किंतु वर्धमान महावीर स्वामी के मना कर देने के बाद ये सारी चर्चाएं समाप्त हो गईं और उन्होंने अपने भावों से ये स्पष्ट कर दिया कि अब मुझे विवाह नहीं, विराग का जीवन बिताने की जरूरत है। इस तरह से अब आपको ये ज्ञात हो गया। और आचार्य श्री भी उतना ही प्रसन्न होकर के और अपना हाथ अभय का, आनंद का उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, त्याग की महत्ता तो दुनिया अपने आप समझ लेती है, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अपना जीवन जितना सहज और जितना सरल होगा, जितना सजावट और जितना बनावट और जितना लिखावट से परे होगा, व्यक्ति पर गहरी छाप छोड़ेगा ही छोड़ेगा। सजावट और बनावट का जीवन गहरी छाप नहीं छोड़ पाता है। यही हमारे, तुम्हारे, हम सबके गुरु की विशेषता है। उनके अपने जीवन में ना तो कोई सजावट है, ना कोई बनावट है, और ना उन्हें किसी तरह की लिखावट की जरूरत है। जो है सो है, और उसकी छाप आज विश्व में, पूरी दुनिया में विचारों के रूप में फैल रही है। बस इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।